लेट एज प्रेगनेंसी की वजह से इनकी फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो गई है। इट रिक्वायर्स करेक्शनल सर्जरी। अरे कल तो इनकी सर्जरी है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी? जी, रिप्लेसमेंट का ब्लड चाहिए था। उनके पति अभी तक नहीं आए। और पति? तो बेटा है, बहू है, इनसे खून ले लीजिए और रिप्लेस कर दीजिएगा। क्यों, तुम अपनी मां को खून नहीं दे सकते? जी वो क्या नाम है तुम्हारा? जी श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, वाह मिस्टर श्रवण कुमार। जब तक तुम्हारा बूढ़ा बाप नहीं आएगा तुम्हारी मां का ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जो खून तुम दोगे वो 24 घंटे के अंदर फिर तुम्हारे शरीर में तैयार हो जाएगा। डॉक्टर, इसे ले जाओ और खून लो, और अगर ये दोबारा कंप्लेन करे तो मुझे बताना। यस सर। आइए चलो जाओ। कम। रोहन, अंजलि, ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी और से मिलने ना आया था तो यही कहता कि सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम तो इंग्लैंड चले गए थे। देखा ना अपना असर, सात समुंदर पार भी चैन नहीं लेने दिया। बुलवा लिया ना? तो रोहन कपूर, अब तो सुधर जा। FRCS हो गए हो। एनीवे, ये बताओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का इरादा है या इंग्लैंड में? तुम्हें क्या पसंद है? भाई पापा का हॉस्पिटल तो है ही, उनकी दिली ख्वाहिश भी यही है कि मैं यहीं पर आकर प्रैक्टिस करूं। अब तक तो सोच रहा था, लेकिन अब जब तुमने कह दिया है तो सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कब कहा? कह दो ना। क्या? हमेशा के लिए रुक जाने वाली बात। रोहन Just for you. प्लीज। देखो, ये डॉक्टर रोहन कपूर, कार्डियक सर्जन, हिंदुस्तान में एक भी हार्ट फेल नहीं होने देगा। हर धड़कते दिल की धड़कन अब तुम्हारे हाथ में। बोलो क्या कहते हो? रोहन, ये अस्पताल है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया ये अस्पताल है। और अस्पताल में तो ऐसी बातें करते नहीं है। एक काम करते हैं, किसी एकांत सी जगह में चलते हैं, वहां पर बैठकर अपने दिल की सर्जरी, मेरा मतलब है दिल की बातें करेंगे। रोहन, मैं ड्यूटी पर हूँ और मेरी ड्यूटी 9 बजे तक चलेगी। छुट्टी करा देते हैं। बोलो बोलो, किस डॉक्टर के अंदर हो? डॉक्टर गर्ग। गर्ग अंकल, माय गॉड, ऊपर वाले तुमने तो अपनी स्टोरी और भी आसान कर दी। भाई डॉक्टर गर्ग मेरे पापा के खास दोस्त हैं, उन्हीं से तो मैं मिलने आया था। एनीवे, फिर भी कहती हो तो उनसे परमिशन ले लेता हूँ। रोहन, मैं सिर्फ डॉक्टर गर्ग के साथ काम नहीं करती, मुझे अपने काम से प्रेम है और मैं अपना काम जिम्मेदारी से और ऑनेस्टी के साथ निभाना चाहती हूँ। ये हुई ना बात, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा ऑफ कब है? संडे को। लेकिन कुछ नहीं, संडे को मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाने, तुम्हारा नहीं। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपना हॉस्पिटल दिखाने लेके जाऊंगा। वैसे तुम्हारी माँ को मैं याद तो हूँ ना? तुम एक ही तो जोकर थे हमारे ग्रुप में, तुम्हें कौन भुला सकता है? मानती हो ना, भुलाने वाली चीज नहीं है। रोहन, तुम भी। कोई और भी है क्या? अब बातों के लिए वक्त नहीं है, मेरी पेशेंट तेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय बाय। सुनो, एक बार अपनी वही पुरानी वाली स्माइल तो देती जाओ, इसके दीवाने हम आज तक हैं। एनीवे, कॉल मी। बाय। सिस्टर, डॉक्टर गोयल कब आएंगी? बस अभी आती होंगी। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो। वैसे डरिए मत, यहाँ पर जो भी आता है दुखी ही होता है। अच्छा, आप कौन हैं? हम यहाँ के राजा हैं और सबकी तकलीफें दूर करते हैं। आप बताइए, आपको कौन सी बीमारी है? टीबी, मलेरिया या कैंसर? नहीं बेटा, बीमारी मुझे नहीं है, मेरी पत्नी को है। वाह, बीमार आपकी पत्नी है और दुखी आप हो रहे हैं। इसीलिए हम बाहर वालों का यहाँ आना पसंद नहीं करते। वो यहाँ आते हैं और मरीजों को याद दिलाते हैं कि वो बीमार है, फिर वो रोते हैं और हमारा रूल तोड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम कभी नहीं रोते? अगर हमको रोना आए ना तो भी हम नहीं रोते, क्योंकि राजा कभी रोते नहीं है ना। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम यहाँ कैसे आए? वैसे जाना तो मुझे भगवान के पास था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊपर आने से पहले कुछ और लोगों से दोस्ती कर लो जो तुम्हारे पीछे ऊपर ही आने वाले हैं। क्या मतलब? मैं बताती हूँ अमित। अमर, तुम्हारा दवाई खाने का वक्त हो गया ना? चलो गुड बॉय, अपने वार्ड में जाओ। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक बीमार पत्नी के पति से कहिए कि ना रोए ना दुखी होए, क्योंकि आपको तो पता ही है
हमें दुखी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा महाराज, आप अपने वार्ड में जाइए। चलो ओके, बाय बाय बाय। लेकिन दुखी मत होना। चलिए अमित। आओ अमित। इस बच्चे का नाम अमर सिंह है। ये पूरे हॉस्पिटल पे राज करता है और इसके सामने हम सब इसकी प्रजा बन जाते हैं। पर इसे बीमारी क्या है कैंसर। इस उम्र में? हाँ, और वो भी लास्ट स्टेज। और इसे ये पता है? हाँ, और ताज्जुब की बात यह है कि वो अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को महसूस भी नहीं होने देता। कोई सोच भी नहीं सकता कि 3 महीने के बाद। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या पूछना चाहते थे? डॉक्टर, मेरी आधी चिंता तो इस बच्चे ने ही कम कर दी, पर मां ने एक मन में वहम जगा दिया है सुमन के मां बनने की बात को लेकर। डॉक्टर, क्या सुमन दोबारा? अभी के हालात देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुमन की मां बनने के चांसेस ब्राइट है। मां से कहना कि इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। डॉक्टर, मेरी तो ये चिंता है ही नहीं। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि सुमन ठीक होकर घर आ जाए, बस। डोंट वरी, सुमन जल्दी अच्छी हो जाएगी। ओके? डॉक्टर, कभी कभी तो लगता है कि किसी का ज्यादा दुख ऊपर वाले से भी नहीं देखा जाता। देखो अमित, मैं तो इसे पॉजिटिव वे में देखती हूँ। ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है कि सुमन का एक्सीडेंट हुआ और उसके चेकअप के दौरान ही उसका कैंसर इनिशियल स्टेज पर डिटेक्ट हो गया। वरना सोचो, कुछ देर और हो जाती तो कितना बुरा हो सकता था। हम लोग अक्सर उसको लेकर कोसते हैं जो हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन उसके आभारी नहीं होते कि इससे भी अधिक बुरा हो सकता था या बच गए। देखो अमित, अगर मन का होता है तो अच्छा, और मन का नहीं होता तो भगवान की इच्छा। शायद आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर। दुख में इंसान कितना स्वार्थी हो जाता है ना। पर डॉक्टर, मैं भी क्या करूं? मैं सुमन से इतना प्यार करता हूं। डॉक्टर, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सुमन मां बने या ना बने, उसको बस ठीक कर दीजिए। उसका कैंसर बढ़ ना जाए डॉक्टर। उसको कुछ हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। अमित, यू डोंट वरी, सुमन जल्दी अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर में उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। ओके? अब जैसा कि राजा साहब ने कहा है कि इस हॉस्पिटल में दुखी होना मना है, वरना तुम तो निकाले ही जाओगे और मेरी भी नौकरी जाएगी। चलो, अब अपना मूड ठीक करो और अपने काम पर जाओ। यस डॉक्टर। भोला, ए भोला। क्या है मालकिन? अरे ये कैसे कूटा है? लड्डू ठीक से बन ही नहीं रहे हैं। पर हमने तो अच्छे से कूटा था और आपको दिखाया भी था। बकवास मत कर और अंदर से घी का डब्बा ले आ। ये लड्डू बनाने में मेरी जान निकल जाएगी। ये लीजिए, मैं पहले से इतना काजू पिस्ता बादाम अखरोट वगैरह डाला है, ऊपर से घी और डालेंगी तो सुमन भाभी को पचेगा क्या? ये सब गांव की औरतों को पचता है, शहर की नहीं। मेरी बहू को नजर मत लगा, सब पच जाएगा। माँ बनने के लिए ये सब खाना पड़ता है। डिब्बा खोल। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। पड़ोस के मकान में था, खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ पहुंचा। भाई जरा देखे तो सही, आखिर ये बला है क्या? पर हटिया, ये सुमन के लिए है, कुछ समझते तो है नहीं। सुमन के लिए? सुमन के लिए अभी से? मेरा मतलब है कि जी हाँ, जरूरी है अभी से। अब जाइए यहाँ से। लेट हो गए ना आज भैया। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं, बाय। अरे रुको रुको रुको। भोला, ये जितने लड्डू बने हैं वो बर्नी में भर के दे दे। ठीक से भरना। लड्डू लड्डू हम भी खाएंगे लड्डू। ये है सुमन के लिए लड्डू बनाया है, जाते जाते हॉस्पिटल में दे देना। माँ, हॉस्पिटल में लड्डू अलाउड नहीं है माँ। इसलिए तुझे नहीं दे रही हूँ, मीता को दे रही हूँ। ये तो मेडिकल स्टूडेंट है। हाँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ माँ, लेकिन भाभी का एक सेट डाइट प्लान है और हम उसे नहीं छोड़ सकते।
तू सीधी तरह ले जाती है कि नहीं? माँ एक तो चखने दो। नहीं, एक भी नहीं, ये सुमन के लिए है। प्लीज आधा माँ। आधा भी नहीं, कोई माँ नहीं खाएगा। क्वार्टर तो चखने दो, क्वार्टर भी नहीं, ना बोला ना एक बार। बाबूजी कुछ तो बोलिए आप। अरे भाई लड्डू खाने के मेरे ही लाले पड़े हुए हैं। फिर छोड़िए। और सुन, सुमन से कहना मैंने स्पेशली उसके लिए लड्डू बनाया है, सुबह शाम याद से खाती रहे। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। और हाँ, उसे ये भी कहना कि अपना ख्याल रखे और जल्दी से घर आ जाए। ओके उसके बिना घर बहुत सुना सुना लगता है। ओके मॉम। बाय डार्लिंग। बाय बाय। बाय। क्या देख रहे हैं आप? गायत्री, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। उठो उठो उठो, ये लो, इसे थोड़ा अभी खा लेना और बाकी इजी इंस्टॉलमेंट्स में खा लेना। ये है क्या? ये वो महान नुस्खा है जो सिर्फ हिंदुस्तानी औरतों को सूट होता है, जिसे हजम करने के लिए स्पेशल शक्ति सिर्फ हम देवियों में है। बड़े से बड़े डॉक्टर को नहीं मालूम, लेकिन इस नुस्खे से औरतों की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। और तो और वो ढेर सारे बच्चे भी पैदा करने लगती है। इसीलिए तो इंडिया की जनसंख्या 1 अरब से भी ऊपर चली गई है, यू नो। पर ये तो बहुत हैवी है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। पर खाना तो पड़ेगा भाभी। ऐसे लड्डुओं का एक भरा हुआ पतीला घर पर भी आपकी राह देख रहा है। और हैवी तो होगा ही ना, माँ ने इतनी सारी नरिशिंग और पौष्टिक चीजों के साथ ढेर सारा प्याज जो घोला है। ये माँ ने बनाया है। सुबह 4 बजे उठकर घर पर किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। सेतु भैया बेचारा एक लड्डू मांगता मांगता रह गया, पर नहीं दिया। अब आप ही बताओ भाभी, अगर सेतु भैया को एक लड्डू दे देते तो क्या वो प्रेग्नेंट हो जाता? नहीं ना। अच्छा, माँ को कह देना कि मैंने थैंक यू कहा है और कहना कि मैं ये जरूर खाऊंगी। ओके ओके भाभी, और कोई भी जरूरत हो तो जल्दी से बता देना। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं चलूं? हाँ। कॉलेज का वक्त हो गया। टेक केयर, बाय बाय बाय। अमित साहब, योर वाइफ इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट और रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर सेल्स बॉडी के किसी और पार्ट में डिटेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब है वी कैन गो इन फॉर द ऑपरेशन नेक्स्ट वीक। पर डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन के दौरान कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस जरूर तो नहीं होंगी? नहीं, इट्स वेरी माइनर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को केमोथेरेपी के लिए बुलाते हैं 6 महीने के लिए। उसमें दर्द तो जरूर होती है, लेकिन बीमारी जड़ से निकल जाती है। बट यू कैन टेक हर होम आफ्टर 2 days। 2 days? That's a good news, डॉक्टर साहब। ये खुशखबरी तो मुझे सुमन को जरूर सुनानी पड़ेगी। वो घर जाने के लिए बहुत बेचैन है। पर आपने हमें तो उदास कर दिया ना। ओके डॉक्टर साहब। अरे भाई, हमें क्या, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उदास हो जाएगा। आजकल सुमन इस हॉस्पिटल की रौनक है। डॉक्टर साहब, आप मेरी भी तो सोचिए। सुमन मेरी एकमात्र बीवी नहीं, एवरीथिंग फॉर मी। चलिए, हम ही सबर कर लेते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप चलिए, मैं भी आता हूँ। अच्छा, कब से बहाने। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर मस्ती में आप खाए पिए जा रही हैं और मैं आपके गम में दुबला होता जा रहा हूँ। हाँ? पता अमित, माँ ने अपने हाथों से बनाकर भेजे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। चलिए, हम आपकी खुशी डबल कर देते हैं। मैं डॉक्टर गर्ग से मिलकर आ रहा हूँ सुमन। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा ऑपरेशन होगा एंड इन 2 days आई कैन टेक यू होम। क्या कह रहे हो? यस। अमित, मैं घर को बहुत मिस कर रही थी। जानता हूँ। अपनों के साथ एक छत के नीचे रहने का सुख क्या होता है, मुझसे पूछो। एक और बात, अब से हम वही करेंगे जो माँ कहेंगी। ओके? ओके, नो टेंशन। जानते हो अमित, इन चंद दिनों में अमर से मिलने के बाद मैंने ये जाना है कि बच्चे का सुख क्या होता है। जरा सोचो, अगर अनुभव इतना खूबसूरत है तो रियलिटी कितनी खूबसूरत होगी। इस रियलिटी में थोड़ी सी जगह आप हमारे लिए छोड़ेंगी मैडम? इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे डॉक्टर साहब, अगर मुझे पहले पता होता कि आपकी ये हालत होने वाली है तो मैं सुमन को इतनी देर कभी ना रोकता। अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो तो आप वाली खुशखबरी सुना रहा था मैं उसे। अच्छा, आपने सुना लिया तो अपने पेशेंट का चेकअप कर लो। बाय ऑल मींस। अरे ये क्या है? जी वो माँ जी ने बहुत प्यार से बनाकर भेजे थे तो मैं मना नहीं कर पाई। सेंटीमेंट के लिए थोड़ा सा खा लो, पर उससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर,
बेड नंबर 7 के पेशेंट की ब्लीडिंग अचानक बहुत बढ़ गई है। उस सीओटी पे लेके चलो, मैं भी आता हूँ। मेरे लिए बचा के रखना है। डॉक्टर कर कभी भी खून रुक नहीं रहा है। I know। क्यों ना आर्टरीज और वेन्स को कट करके क्लैम्प कर दिया जाए ताकि टाइमिंग के लिए फ्लो रुक जाएगा। उससे कॉम्प्लिकेशन सॉल्व नहीं होगी, हमें यूट्रस निकालना होगा। पर यूटरस? हाँ, और कोई चारा नहीं है। लेट्स प्रोसीड। हाँ, थोड़ा जोर से सांस लो, और जोर से, और जोर से। हाँ, छोड़ दो। अरे रे रे रे, तुम्हारी छाती में तो कितना कचरा है। देखो, स्टेथोस्कोप में भी खड़ खड़ आवाज आ रही है। और क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ, तो वो तो धड़केगा ही ना। और ऊपर से अच्छा है, अगर जल्दी जल्दी धड़केगा तो जल्दी जल्दी चलोगे, और जल्दी जल्दी चलोगे तो जल्दी जल्दी ऊपर जाओगे। और ये टांग कैसे तोड़वा ली? डॉक्टर साहब, मैं सिगरेट पी के सिगरेट बुझा रहा था। मुझे पता चला कि मैं गटर के ऊपर खड़ा हूँ, गटर में गिर गया। मालूम पड़ा सिगरेट पीना पाव के लिए कितना हानिकारक होता है। अब तुम लेटे रहो, आराम करो। नेक्स्ट। ओ, अरे ओ, अरे तुमको क्या हुआ है? इतनी देर से पेट की ओर क्यों देख रहे हो? मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा पेट का ख्याल रखना। अरे तो चौकीदार बिठा लो ना। अगर यूं करते करते गर्दन अकड़ गई तो क्रेन बुलाकर तुम्हारी गर्दन सीधी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप यहाँ हैं और मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अगर आपका राउंड पूरा हो गया हो तो मैं ये स्टेथोस्कोप ले लूँ? हाँ हाँ, जरूर। वैसे भी हम तो ये डॉक्टरी छोड़कर कहीं और जा रहे थे। अरे भाई, ऐसा मत कीजिए, हमारा तो अस्पताल ही बंद हो जाएगा। अरे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, और हमारी जगह कोई और आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। नहीं नहीं, इमोशनल मत होना। आपको तो पता है ना, हमको दुखी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम सिर्फ ये डॉक्टरी छोड़ के जा रहे हैं, बाकी लोगों को तो मिलते रहेंगे। डॉक्टर गर्ग भी कमाल के डॉक्टर हैं। इतनी जल्दी इतने मेजर डिसीजंस ले लेते हैं। मान गए। I know, he's so cool। पता नहीं यार, मैं उनकी तरह कब बन पाऊंगा। आई जस्ट अडोर दिस पर्सन यार। अरे खून देखकर तो अब तक डरते हो। उनकी तरह बनने के लिए इमोशन पे कंट्रोल करना सीखो।